नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के राणा सागा पर दिए गए बयान को लेकर पूरे देश भर में लोगों का गुस्सा भड़क उठा है और रामजीलाल सुमन बुरे फंसते तो नजर आ रहे हैं क्योंकि सड़क पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन आज ये मुद्दा राज्यसभा में भी उठा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए कि किस तरह से सड़कों पर रामजीलाल सुमन के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़क उठा है। और बात राज्यसभा की करें तो राज्यसभा में भी जमकर हंगामा हुआ है। जगदीप धनखड़ ने भी डांट लगाई है। जगदीप धनखड़ का कहना है कि वो राष्ट्रभक्ति के प्रतीक थे, उन पर इस तरह के अमर्यादित टिप्पणी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तो पूरे देश भर में बवाल हो रहा है। राज्यसभा में क्या कुछ हुआ है, तमाम बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ इस बड़ी खबर के तमाम डिटेल्स के साथ मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, सड़कों में विरोध प्रदर्शन और अब ये मामला राज्यसभा में भी उठ पड़ा है, कैसे फंसती नजर आ रही है समाजवादी? देखिए, ये लोग जिस तरीके से संसद को अखाड़ा बनाए हुए हैं और बाहर में ये चाहता है कि जो हमारे मुद्दे हों, सिलेक्टिव मुद्दे, वही मुद्दों पर देश की जनता सामने आए। ये वो नहीं चाहते कि हमने जो कहा, हमने जो बोला, हमने जो किया, उस पर भारतीय जनता पार्टी या देश के दूसरे लोग यानी हिंदू सड़क पर आए, हिंदू कोई प्रदर्शन करे। प्रदर्शन का अधिकार केवल अल्पसंख्यक समुदाय को है। ये लोग कभी ये नहीं बोलेगा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो कह रहा है कि अगर जुमे की नमाज अदा करने जा रहे हो तो उस समय काली पट्टी बांध के जाओ। क्यों? क्योंकि एक बिल आने वाला है, वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक, और अगर बिल पास हो गया तो तुम्हारी सारी मस्जिदें, दरगाहों पर कब्जा कर लिया जाएगा। भ्रम फैला रहे हैं, लेकिन उस पर किसी भी पार्टी के, विपक्ष के इतनी पार्टियां हैं, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए कांग्रेस ने फरमान जारी कर दिया कि जहां जहां ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का प्रदर्शन हो, आप जाकर पार्टिसिपेट करें। कांग्रेस के नेता जाएं, राजद के नेता जा रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस के नेता जा रहे हैं। लेकिन जब बात होगी हिंदुओं की, जब बात होगी राष्ट्रभक्ति की, तो ये लोग चाहते हैं कि ये मुद्दे ऐसे ही दब जाएं। ये विवाद क्यों आया? क्यों महाराणा सांगा का नाम आया? क्योंकि अभी मुद्दा चल रहा है मुगलों का, औरंगजेब का। और औरंगजेब का जब मुद्दा चल रहा है तो इसमें प्रदर्शन कौन कर रहे थे? मुसलमान। हिंदू प्रदर्शन कर रहे थे कि औरंगजेब यानी पूरे मुगलों के बारे में, मुस्लिम आक्रांताओं के बारे में जो हमारे इतिहास में बताया गया है, वो दुनिया के किसी इतिहास में ऐसा नहीं बताया जाता कि आक्रांता को हीरो बना दो और जो देश के हीरो थे उसे विलेन बना दो। ऐसा कहीं दुनिया में नहीं होता, लेकिन हिंदुस्तान में होगा। और उसी के खिलाफ अब हिंदुओं में गुस्सा है। औरंगजेब के खिलाफ जब प्रदर्शन हो रहे हैं तो इन लोगों को समस्या होने लगी। और इसी समय ये जो मुस्लिम परस्त राजनीति करने वाली पार्टियां हैं, इसको लगा एक ऐसा मुद्दा होना चाहिए जिससे कि मुसलमानों को डिफेंड किया जा सके। मतलब ऐसा नहीं कहा जाना चाहिए कि जो मुस्लिम आक्रांता थे उन्होंने ही देश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार किया, उन्हीं लोगों ने मंदिरों को तोड़ा, उन्हीं लोगों ने हिंदुस्तान के खिलाफ काम किया। बल्कि देश में रहने वाले कई ऐसे हिंदू शासक थे जिन्होंने भी देश के साथ गद्दारी की और उसी को उभारा गया एक किताब, यानी कि जो आक्रमण करने वाला व्यक्ति, उसी ने इतिहास लिखा और उसी को ऑथेंटिक मान लिया गया। बाबरनामा, हमारे देश का इतिहास बाबरनामा से चलेगा। उसने क्या क्या लिखा उसके आधार पर चलेगा कि हम ऑथेंटिक सोर्सेस ढूंढेंगे। और इसलिए महाराणा सांगा को टारगेट किया गया कि देखो, मुगल की बात तुम कर रहे हो, मुगलों को बुलाने में तो हिंदुस्तान के उस हीरो का भूमिका है उसकी, जिन्होंने बाबर के साथ संघर्ष किया, उन्हीं को विलेन बना दिया गया और महाराणा सांगा को गद्दार कह दिया गया। अब ये केवल राजपूत समाज के लिए नहीं है, करनी सेना मैदान में है, या अलग अलग संगठन भी अब सीधे सामने आ गए हैं सड़क पर। तो राज्यसभा में, लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को उठाएगी और आपको बताना है कि आपने जो कहा उसमें सच्चाई है या नहीं है। आपको उत्तर देना पड़ेगा। अगर औरंगजेब के मुद्दे पर आप राज्यसभा, लोकसभा में हंगामा करते हो, ये कहते हो कि नहीं नहीं भाई, मुसलमान यहाँ पर जो आकर बसे हैं,
जिन्होंने आक्रमण किया, जिन्होंने हिंदुस्तान की संस्कृति को विध्वंस करने की कोशिश की, जिन्होंने हमारे मंदिरों को तोड़ा, जिन्होंने कन्वर्जन का पूरा ठेका ले रखा था कि लाखों हिंदुओं को मुस्लिम बना दिया, उन लोगों के बारे में चर्चा तो नहीं होगी। लेकिन चर्चा किस बात की होगी? बात की चर्चा होगी कि हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग राजवाड़े, हिंदुस्तान एक ऐसा शब्द है, भारत आर्यावर्त ऐसा शब्द है जो कि दुनिया के किसी भी देश के निर्माण से पहले हमारे यहां परसेप्शन के तौर पर, अवधारणा के तौर पर निर्मित हो चुका था। आज भी हिंदुस्तान है तो हिंदुस्तान है, इसका मतलब यह नहीं है कि केरल नहीं है, तमिलनाडु नहीं है, राज्य है और राज्यों के बीच भी संघर्ष है। अगर तमिलनाडु और कर्नाटक की बात देखें तो नदी विवाद इतना दिनों से चल रहा है, ये 4-5 दशक से अभी तक उसका समाधान नहीं हुआ है। तो इसका मतलब क्या कहेंगे कि तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच झगड़ा चल रहा है तो हिंदुस्तान टुकड़े टुकड़े हो गया। ये अवधारणा बनाने की इतिहास में इन लोगों ने कोशिश की। इसीलिए जब राज्यसभा में ये मुद्दा उठा तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों एकजुट हो गई और एकजुट होने के बाद इस मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश किया कि नहीं, पूरे देश में सांप्रदायिक माहौल तैयार किया जा रहा है। अखिलेश यादव जो सामने आकर कह रहे हैं हम राज, ऐसा क्यों? क्योंकि हर किसी का तो विरोध करने का तरीका अलग होता है। करनी सेना ने जिस तरह से विरोध किया, उनके आवास पे पहुंच गए, तोड़फोड़ और बुलडोजर लेके पहुंच गए। आज राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि नहीं, ये बिल्कुल गलत तरीका है, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। क्या ये मुद्दे को डाइवर्ट कर रहे हैं और सारा निशाना आप करनी सेना पर फोड़ रहे हैं? देखिए जिस तरीके से विरोध किए गए, मान लेते हैं लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेटिक तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जाना चाहिए। अगर आप मानते हो कि करनी सेना का विरोध करने का तरीका गलत है तो ठीक है, आपको यह भी मानना पड़ेगा कि पूरे हिंदुस्तान में जो विरोध करने का तरीका मुस्लिमों का है वो कितना गलत है। कभी आपने कहा कि नुपुर शर्मा के टिप्पणी के बाद उनको जो धमकियां दी गई, यहां तक कि बलात्कार करने की धमकी दी गई, सरतन से जुदा करने की धमकी दी गई, आज तक वो अंडरग्राउंड हैं, उसी डर के साए में जी रही हैं, उस पर तो किसी कांग्रेस के नेता ने सवाल नहीं उठाया। नागपुर में पत्थर फेंकने लगा, संभल में पत्थरबाजी करने लगा, गन छीनने लगा, तो राहुल गांधी यही संभल जा रहे थे एक्सप्रेस वे से होते हुए प्रियंका वाड्रा के साथ, उस समय तो आपने एक बार भी नहीं कहा कि ये पत्थरबाजी कोई हिंदुस्तान में लोकतांत्रिक तरीका नहीं है, इसलिए ऐसे मुस्लिमों को प्रदर्शन में पत्थरबाजी नहीं करना चाहिए। तो अगर आप एक तरफ चुप्पी साधते हो तो दूसरी तरफ बोलने का नैतिक अधिकार आपको नहीं है, क्योंकि एग्रेसिव अगर एक कौम होगा तो दूसरे कौम अगर शांत बैठा रहेगा तो उसी स्थिति में रहेगा जो पिछले 70 सालों से है। 70 सालों से हिंदुस्तान में सेकुलरिज्म का बोझ हिंदुओं के कंधे पर डाल दिया गया। उसके बाद यह कहा गया कि तुम शांत रहो, क्योंकि मजबूत लोगों का काम है कमजोर लोगों को पालते रहना। और ये कमजोर लोग कब इतने मजबूत बन गए कि अलग अलग जगहों पर जो किलेबंदी हुई वहां से ये लोग अपना पूरा का पूरा माफियागिरी रैकेट चलाने लगे। हर मदरसों में ये कन्वर्जन का फैक्ट्री बन गया और जिहादी सारे जगह पर घूम घूम कर डर का माहौल पैदा करने लगे। उस समय तक हिंदुओं को सोए रहने दिया गया। तो इसीलिए जब एग्रेसिव एक कौम है तो दूसरे कौम भी एग्रेसिव होगा। आज करनी सेना को क्यों जरूरत पड़ी? इस बात के लिए क्योंकि अखिलेश यादव ने रामजी लाल सुमन को पनिशमेंट नहीं दिया। अगर उन्होंने गद्दार कहा और गद्दार कहने के बाद महाराणा सांगा के इस विवाद पर अखिलेश यादव सीधे मैदान में आते और कहते कि हम अपने पार्टी के इस सांसद को सस्पेंड करते। अखिलेश यादव तो बढ़ावा दे रहे हैं और अखिलेश यादव बढ़ावा देने लगे। तो जब आप सुरक्षित रखने की कोशिश करोगे तो किसी न किसी का गुस्सा किसी न किसी तरीके से आएगा और वो जब तरीका आएगा तो फिर आपको तकलीफ होगी। इसलिए अखिलेश यादव बैकफुट पर आए, क्योंकि एग्रेसिवनेस हिंदुओं के अंदर भी दिखाई पड़ने लगी। सड़क पर प्रदर्शन हो रहे हैं, सपा सांसदों को भगाया जा रहा है, उसके घर पर बुलडोजर लेकर पहुंच रहे हैं। तो अब डर हो गया कि जो दूसरे से डरते थे अब इनसे भी डरना पड़ेगा। इसलिए अखिलेश यादव ने क्या किया, इस पूरे मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए कर दिया करनी सेना, राजपूत समाज, हिंदू समाज नहीं। तो इसलिए अखिल विद्यार्थी
भारतीय अखिल विद्यार्थी परिषद को, तस्वीरें भी हैं। और उसको भी बाहर आना पड़ा। अब हिंदू सेना आएगा, विश्व हिंदू परिषद आएगा, ये सारे हिंदू संगठन अब सामने आएंगे प्रदर्शन करने के लिए कि ये राजपूत समाज के लिए तुमने नहीं कहा था, ये कहा था हिंदू समाज के लिए। राणा सांगा को गद्दार जैसे कि जयचंद बताया जाता रहा है, राणा सांगा के लिए जयचंद जैसे शब्दों का इस्तेमाल किए। ये मीर जाफर की तरह नहीं थे। राणा सांगा ने खनवा का युद्ध लड़ा और बाबर के खिलाफ लड़ा 1 साल के अंदर। जब बाबर हिंदुस्तान में आया तो उसके बाद 1 साल के अंदर उसने राणा सांगा पर आक्रमण किया। अगर ये पैक्ट हुआ होता तो 1 साल में दोनों के बीच इतना विवाद कैसे हो गया? तो स्थितियां जैसी पैदा की गई इतिहास में, उसी के ऊपर आज संग्राम चल रहा है। और राज्यसभा में जगदीप धनखड़ ने सीधे कहा कि आप अगर हमारे नेशनल हीरो को विलेन बनाओगे, गद्दार बताओगे, तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सड़क से संसद तक संग्राम होगा। और इसीलिए इन गद्दार सांसदों की, जो कि सुमन के समर्थन में आए हुए हैं, चाहे कांग्रेस के हो या समाजवादी पार्टी के हो, इन गद्दार सांसदों की अब जो धुलाई हो रही है, उसी के कारण ये लोग चीख चिल्ला रहे हैं चारों तरफ घूम घूम कर कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी खतरे में है, सांप्रदायिक माहौल तैयार किया जा रहा है। जो सांप्रदायिक माहौल तैयार कर रहा है उसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते, लेकिन जो इतने सालों से भाईचारा की कोशिश करता रहा, उसे तुम इस लेवल पर पहुंचा दिए हो कि वो सेफ्टी वॉल्व खत्म हो गया, अब विस्फोटक स्थिति पैदा हो गई। तो अभी जो संसद के अंदर हुआ और बाहर हुआ है राणा सांगा के विवाद में, अब ये विवाद और ही बढ़ेगा। अभी तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को भी आना है, जमीयत उलेमा हिंद को भी आना है, क्योंकि कैबिनेट की बैठक मोदी जी की हो रही है और उसमें यह तय किया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक इसी सेशन में लाना है। ईद तक का इंतजार है। ओवैसी साहब तो काली पट्टी बांधे, और ओवैसी काली पट्टी बांधे। जितने जो 24 मुस्लिम सांसद लोकसभा में अभी बचे हैं, ये 24 की संख्या अगले चुनाव होते होते 2 के करीब रह जाएगी। और ये स्थितियां पैदा हो रही है, इसलिए ये लोग काली पट्टी बांधे, हंगामा करें, विधेयक भी सामने आएगा और प्रदर्शन से प्रदर्शन टकराएगा। तो फिर ये पता चलेगा कि औकात जिसकी कितनी है और उसी के आधार पर किसकी कितनी भूमिका होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम अपडेट के लिए। तो राणा सागा को गद्दार बताना रामजीलाल सुमन को काफी महंगा पड़ता नजर आ रहा है। सांसद सुमन तो फंसे ही हैं, अखिलेश यादव भी बुरे फंसते नजर आ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी भी इस मुद्दे पे बुरी फंस गई है। लेकिन जिस तरह से प्रोटेस्ट की शुरुआत हो गई है, पहले हमने देखा कि किस तरह से करनी सेना का गुस्सा भड़क उठा और ऐसे एक एक कर हिंदू संगठन के लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और राणा सागा के विवाद पर रामजीलाल सुमन के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, उनको बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं और जबरदस्त गुस्सा भी दिखा रहे हैं। मामला लगातार बढ़ता जा रहा है और आज राज्यसभा में भी जमकर बवाल हुआ है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।